दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि तस्वीरों को देखकर कोई भी डर जाए। समझ ही नहीं आता कि रोते बिलखते दम तोड़ते लोगों की परेशानी का कब अंत होगा। कोई अपनों को बचाने के लिए तड़प रहा है, कोई व्यवस्था की मार झेल रहा है। जो दिल्ली इन दिनों दिख रही है, ऐसी दिल्ली की कल्पना किसी ने कभी भी नहीं की होगी। प्लीज मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई। फिर या तो फिर हमें मार दीजिए। जगह भी हमने ट्राई किया, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक उन्होंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ। शुगर पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल 57 है, घटते 57 है, 57 प्राइवेट हॉस्पिटल में हम नहीं लेंगे। अब इमरजेंसी का लेवल हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या सब जान हो गया। अजीब अराजकता फैली है दिल्ली में। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी को अपना मरीज नहीं मिल रहा। बचा भी है कि नहीं मालूम नहीं। 3 बच्चों के साथ ये महिला सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर बदहवास है, ये जानने के लिए कि उसके पति जिंदा भी हैं या नहीं। ये पूरा परिवार है और ये परिवार परेशान क्यों है, इसकी वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं कि उनके मरीज अस्पताल में एडमिट हो जाएं, लेकिन ये पूरा परिवार चाहता है कि वो मरीज अस्पताल से बाहर निकल जाए। सर प्लीज। आपके पति हैं प्रशांत, क्या हुआ? सर उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे। यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है, हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई। फिर या तो फिर हमें मार दीजिए सर, बस हमारी पूरी फैमिली सर यहाँ खड़ी है, हमें मार दीजिए। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि यहाँ पर कोविड केयर सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। इनके पिता अंदर एडमिट है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में। क्या कुछ जानकारी मिली? कुछ भी नहीं सर। वो कल रात को फोन करके बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई है, मतलब, और फिर आज बोल रहे हैं कि सारे मरीज अंदर ऐसे सेफ है। किसी की एक बंदे की डेथ हुई है, वो कोई दत्ता नाम के सर वो लेके जा रहे हैं। किसी की डेथ हुई है सर, मेरे किसी की डेथ मारने लगे हैं सर। ये सर उसको दीजिए, हमारे पेशेंट को हमें वापस कीजिए, हमारा पेशेंट। मेरे पापा को वापस दिला दीजिए सर ये बिल्कुल पागल हो जाएगा नहीं तो। ऐसे एक नहीं हजारों हैं जो अस्पतालों के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका अपना जो अस्पताल में भर्ती है उसकी स्थिति क्या है। व्यवस्थाओं की चिंदियां इस कदर उड़ेंगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस तकलीफ का कोई अंत नहीं। पहले टेस्ट करवाने के लिए लाइन में लगते हैं, फिर अगर आप पॉजिटिव आए तो अस्पतालों में दाखिला, और फिर अस्पताल में दाखिला तो वहां की अलग परेशानी। ये दिल्ली का सबसे बड़े कोविड सेंटर में से एक सरदार पटेल कोविड सेंटर है, और यहाँ पर आपको ये जो गेट है इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परेशान हैं लोग। इस गेट पर लोग खड़े हैं जानकारी लेने के लिए। उस तरफ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के आईटीबीपी के जवान हैं जो कि नोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शिकायत यह है कि यहाँ पर जानकारी नहीं मिल रही है। क्या उत्तम नगर से सर लोगों को जानकारी मिल नहीं रही है? सर कुछ नहीं मिल रहा है, सुबह 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कुछ नहीं पता लग रहा है। कोई कह रहा है जीवित है, कोई कह रहा नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अंदर कोई हेल्पलाइन नहीं है कि कोई मरीज से बात कर सके वहाँ पे किसी से भी, और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो रखा है। ना तो कल से चार्जर भी देकर गए, ना अंदर जाने दे रहे हैं, ना कुछ खाने पीने की, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर रेमडेसिविर तो लिख रहे हैं, मगर रेमडेसिविर मिल कहां रही है ये कतारें देखिए, और इन कतारों में लगे लोगों की बेचारगी समझिए। नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। स्टॉक अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हम कल भी आए थे, कल भी मॉर्निंग में 4 बजे आ गए थे,
शाम को 4:30 बजे यहाँ से गए हैं। आज भी मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गए थे। अभी भी वेट कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। देश की राजधानी में जीवन रक्षक दवाइयों का टोटा पड़ा है। अस्पतालों में बेड के लिए जद्दोजहद है तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। हमें इस वक्त पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर, जो कि नॉन कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन हर एक वो मुसीबत झेल रहा है जो कोविड सेंटर्स को झेलनी पड़ रही है। यहाँ के बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स कोरोना संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। क्योंकि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ आसपास की कोई भी अगर बीमार पड़ता है और कोरोना टेस्ट कराए या ना कराए, स्टेटस बताए या ना बताए, लेकिन अगर इमरजेंसी में आता है तो उसकी दवा दारू जरूरी है। इसलिए जो कोविड पेशेंट्स भी यहाँ आ जाते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की भी कमी इस हॉस्पिटल को झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। पूरा दिन ऑक्सीजन सिलेंडर सोर्स करने में यहाँ पर लग जाता है। लोग परेशान हैं और मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज में आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में अब भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। हालत भयानक है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। हालांकि बढ़ते मरीजों के लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। दर दर भटक रही देश की राजधानी में आईसीयू बेड्स को ढूंढना भी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। और इसी स्थिति को समझते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का।